मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाइए। हम आप तक आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, कौन सी दवा किस रोग में काम आती है, किस बीमारी को ठीक कर सकती है, कौन सी दवा हमें कब खाना है, और कुछ महत्वपूर्ण घरेलू नुस्खे आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ मित्रों, वीडियो सुनने के बाद लाइक जरूर कर दिया करिए, और आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए मित्रों, सुनते हैं पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। भगवान बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक कहानी के माध्यम से बताया। एक पंडित जी एक पंडित जी महाराज क्रोध न करने पर उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती है वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चंडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक और एक जमादार बैठा था, जिसे पंडित जी प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भांत भावना से फूले नहीं समाये हुए पंडित जी भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बच गए। इस धक्के में वह जमादार से छू गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया और बोले, दुष्ट, तू यहां कहां से आ मरा? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। पंडित जी पूरे गुस्से में थे, जोश में थे। उन्होंने जमादार को जी भर करके गालियां दी। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वह जल्दी जल्दी यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास ही में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्या रे जमादार के बच्चे, तू कहां जा रहा है? जमादार ने बड़े शांति से जवाब दिया, नदी में नहाने जा रहा हूं पंडित जी। अभी आपने कहा था कि क्रोध चंडाल होता है। मैं उस चंडाल को छू गया, इसीलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे दोस्तों सदमा लग गया, काठ मार गया। वह आगे एक भी शब्द ना कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी ना रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आज जानते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 99% लोग नहीं जानते सर्दियों में नहाने का सही समय, हमें कैसे नहाना चाहिए, गर्म पानी से, ठंडे पानी से, फिर हमें किस पानी से नहाना चाहिए। दोस्तों, गर्म पानी से नहाने की क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या नुकसान होता है, ठंडे पानी नहाने से क्या नुकसान होता है, फिर हम नहाएं तो किस पानी से नहाएं, गर्म पानी से, ठंडा पानी से, और नहाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, गलत तरीके के नहाने की वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस जैसी गंभीर बीमारियां होती है। तो दोस्तों, इन बीमारियों से बचना है, खास करके सर्दियों में। तो दोस्तों, नहाने का सही तरीका अपना लीजिए। किस पानी से नहाना है, ये सारी जानकारी आज हम आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं नहाने का सही तरीका क्या है। स्त्री पुरुष बच्चों के लिए यही तरीका अपनाना चाहिए। इस तरीकों को अपना करके हम नहाने से संबंधित जो बीमारियां होती है
उन बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हमें इसी तरीके से नहाना चाहिए। आप चाहे घर में नहा रहे हो, चाहे बाथरूम पे नहा रहे हो, चाहे नल पे नहा रहे हो या सीवर नदी कहीं पे भी नहा रहे हैं, यही नहाने का तरीका अपनाना चाहिए। कौन सा तरीका है दोस्तों? जब भी आप नहाने जाएं, सबसे पहले बाल्टी या मग का पानी भर लीजिए। उसी में ऐसे हाथ भिगो भिगो के आप पहले पूरे हाथ को भिगोइए बाजू तक। हाथ भिगोने के बाद आप पूरे पैर, पंजे से पैर शुरू करिए, पूरे यहाँ तक कमर तक दोनों पैर को भिगोना है। दोनों पैर भिगोने के बाद दोस्तों आप पूरे शरीर को आप गले तक भिगोइए, गर्दन तक, मुंह को भिगोइए। ये पूरे गले के नीचे के भाग को पहले पानी से हाथ भिगो भिगो कर भिगोना है। जब ये पूरा शरीर भीग जाए तब उसके बाद सर को भिगोना है। सर को भी ऐसे हाथ भिगो भिगो के सर को भिगोना है। अब आपका पूरा शरीर भीग गया। अब पूरे शरीर को आपको मल देना है। मलने के बाद फिर ऐसे हाथ से ही पानी अभी मग्गे से लेना है। पूरा सर बाल आपने पानी भिगो भिगो के हाथ के माध्यम से पूरे शरीर को आपने भिगो दिया। अब उसके बाद आप मग्गे से पानी डालना है। तो सबसे पहले आप दाहिने कंधे की तरफ से एक मग्गा डालेंगे पानी, फिर दूसरी बार आप बाएं कंधे की तरफ से एक मग्गा पानी डालना है, फिर दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ। इस तरह से आप गले के नीचे 2-3 मग्गा पानी डालिए। फिर लास्ट में दोस्तों आप अपने सर पे पानी डालेंगे लास्ट में। इस तरह से आपको अपने शरीर को भिगोना है और नहाना है। अब आप कहेंगे ऐसा हम क्यों नहाएं? इसलिए दोस्तों, आप कभी नहा रहे हो, आपके ऊपर कोई थोड़ा सा ऐसे पानी छिड़क दे, या बच्चा को आप नहला रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, आप देखेंगे वो चौंक सा जाएगा। मतलब हमारे शरीर पे जब एकाएक पानी पड़ता है तो हमारे शरीर में एक ऐसे कंपन उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, यानी हमारी शरीर गर्म रहती है। तो जब एकाएक पानी होता है, तो जब कंपन होता है, उस कंपन की वजह से दोस्तों हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोमल नसें पाई जाती हैं, बारीक नसें पाई जाती हैं, उसमें सिकुड़ने के चांसेस रहते हैं। तो जब वो सिकुड़ जाते हैं तो दोस्तों आप देखते हैं तो सिकुड़ने पे ही नसों में जमाव होता है, जिसके कारण से आप अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज होता है। तो इसलिए हमें कभी भी जब भी नहाए इस तरीके से नहाना चाहिए। एकाएक हमें सर पे पानी नहीं डालना चाहिए। और एकाएक सर पे पानी डालने का एक दुष्परिणाम ये भी है, सर पे कुछ बारीक नसें होती, जब एकाएक पानी डालते हैं तो दोस्तों वो ब्लड सर्कुलेशन तेज धड़का होता है और कहीं पे वो भी जमा हो जाता है। तो इसलिए हमें मतलब एकाएक शरीर पे पानी सर पे नहीं डालना चाहिए। ये तो हो गया नहाने का तरीका। अभी जानते हैं दोस्तों हम सर्दियों में किस पानी से नहाएं, किस पानी से ना नहाएं। तो पहले हम ये जान लेते हैं गर्म पानी से नहाने के क्या दुष्परिणाम है। दोस्तों, हमें कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। गर्म पानी से अगर हम नहाते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में जो बारीक नसें हमने बताया वो सिकुड़ने के चांसेस रहते हैं। अब पता चला कि आप अंदाज नहीं पाए कितने गर्म पानी से है, ज़्यादा गर्म पानी है तो और नुकसान कर गया। वो टेम्परेचर आप भाप नहीं पाए, वो भी हम बता दें। दूसरी चीज़ दोस्तों, कभी भी हमें गर्म पानी सर पे नहीं डालना चाहिए। अगर आप गर्म पानी सर पे डालते हैं तो दोस्तों आपके बाल टूटते हैं, आपके बाल टूटेंगे। दूसरी तरफ आपको फर से संबंधित बहुत बीमारी होंगी। दूसरी तरफ दोस्तों आपके आंखों से संबंधित बीमारी होती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। आंखों की बीमारी, ना तो गर्म पानी से आंखों को धुलना चाहिए। तो गर्म पानी हमें सर पे नहीं डालना चाहिए कभी भी। ये हो गया, गर्म पानी से नहीं हमें नहाना चाहिए। अब हम जानते हैं ठंडे पानी से नहाना चाहिए कि नहीं, फिर जानेंगे किस पानी से नहाना चाहिए। दोस्तों, हमें ठंडे पानी से भी नहीं नहाना चाहिए। हमने पहले बताया हमारे शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, गर्म रहता है। तो जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो, तो दोस्तों जब हमारे शरीर पे वो पड़ता है तो हमारे शरीर की नसें सिकुड़ने के चांसेस रहते हैं और शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। इसलिए हमें ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। तो अब आप कहेंगे किस पानी से नहाना चाहिए? हमें तुरंत ताज़ा धरती से निकला हुआ पानी से नहाना चाहिए। चाहे वो नल के माध्यम से पानी आए, चाहे वो टुल्लू पंप के माध्यम से पानी आता हो, दोस्तों हमें उसी पानी से, ताजे पानी से हमें नहाना चाहिए। ताज़ा पानी जब धरती से निकलता है, आप देखते होंगे दोस्तों, उसमें भाप निकलती है।
वो पानी गर्म रहता है, तो उसी पानी से नहाना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा है कि दोस्तों कोई आदमी बीमार है, जिसे पानी से एलर्जी है, दोस्तों जिसको जो है बच्चा है, छोटा-सा है, तो उसे किस पानी उसे भी इसी ताज़े पानी से नल चला के तुरंत नहवाइए, बल्कि छोटा-सा बच्चा है जब धूप हो जाए तब आप नहवाइए, धूप में बैठा के उसी पानी से नहवाइए। नहीं तो दोस्तों जब बुखार हो, जुकाम हो, ऐसा कुछ है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, तो आपको एक टब में या बाल्टी में पानी रख लीजिए। अब उसी में अलग से 2 लीटर 1 लीटर जो भी पानी है गैस पे या इंडक्शन पे आप गर्म कर लीजिए। उसमें 1 2 4 तुलसी की पत्ती या नीम की पत्ती डाल के उस पानी को गर्म कर लीजिए, तो वह पानी स्वच्छ भी हो गया। अब उसी पानी को उस बाल्टी में मिला दीजिए, तो पानी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। उसी पानी से हमें नहाना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर के पानी के। जितना नीचे से पानी गर्म आता वही उतना गर्म होना चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और नहाने का वो तरीका अपनाना चाहिए। तो दोस्तों ना तो हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए, ना तो हमें बहुत ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इस ठंडी के समय में खास ध्यान देना है। ठंडी के समय ना तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ना तो गर्म पानी से। हमें ताज़ा धरती से निकले हुए ताज़े पानी से नहाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों कहीं ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे आपको ना तो वहाँ नल की व्यवस्था है, ना तो वहाँ टुल्लू पंप की व्यवस्था है, वहाँ पे आपको पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। तो जहाँ पे पानी स्टोर करके रखना पड़ता है, तो पहले अलग से थोड़ा-सा पानी गर्म करिए और उस पानी में मिलाकर आप नहाइए। इस पानी से नहाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज आधुनिक युग में ऐसा फैशन चल गया है, लोग गीज़र लगवाते हैं, गीज़र, और वो गर्म पानी से फव्वारे के माध्यम से नहाते हैं। तो ये दोस्तों बहुत गलत कर रहे हैं। हमें फव्वारे के माध्यम से गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, उसका टेम्परेचर भी सही से नहीं पता चलता है। तो अगर आपके घर में हीटर लगा है या गीज़र लगा है, तो पहले उसको टब में भर लीजिए और उसको हाथ से छू के देखिए कितना वो गर्म है, सहने लायक है कि नहीं है, कैसे है। और जो नहाने का हमने तरीका बताया उस तरीके से आप नहाइए। उस तरीके से नहाने के बाद तो आप फव्वारे से गिराइए। दोस्तों ये तो हो गया नहाने का तरीका। इतना मतलब नॉर्मल पानी के अलावा हमें गर्म से नहीं नहाना चाहिए। अब दोस्तों हमें जानते हैं हमें गर्मी में कितनी बार नहाना चाहिए। दोस्तों हमें गर्मी में 2 बार नहाना चाहिए। एक बार सुबह और एक बार शाम को। शाम को कब नहाना चाहिए, 7 से 8 बजे के बीच में ही नहा लेना चाहिए, बहुत देर रात नहीं नहाना चाहिए। और नहाने के बाद बाल में सरसों का तेल जरूर लगाइए। बाल सुखाइए, बाल सुखाने के बाद सरसों का तेल जरूर लगाइए, बहुत अच्छी सी नींद आएगी। तो दोस्तों ये नहाने का तरीका अपनाइए, आप स्वस्थ व निरोग रहिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसमें से आपको कुछ और जानकारी चाहिए, कोई बातें ना समझ में आई, दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।